अस्सलामुअलैकुम जनाब, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आमना ब्लॉग्स के साथ मैं हूँ आमना, और मेरे साथ मेरे दो ही बहुत प्यारे से छोटे से क्यूट से बच्चे। ये हुज़ैफ़ा घर को लॉक कर रहे हैं बिकॉज़ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं जी। हम जा रहे हैं महीने की सामान लेने, महीने की ग्रॉसरी करने, सामान लेने, महीने का राशन जिसको बोलते हैं ना, वो राशन लेने के लिए जा रहे हैं। और राशन लेने के लिए जब जाना हो तो बच्चों का जाना तो बहुत ही ज़रूरी है बिकॉज़ क्योंकि उन्होंने अपनी मर्ज़ी का सामान लेना होता है। सामान में, बच्चों के सामान में क्या होता है जी, नूडल्स का कौन सा फ्लेवर लेना है, बिस्किट कौन से होने चाहिए, और लेज़ लेनी है या नहीं लेनी, कौन सी लेनी है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बच्चों के लिए होती हैं। मैक्रोनी कौन सा फ्लेवर लेना है, ये इसलिए फिर बच्चों को साथ ले जाना पड़ता है। और रास्ते में जाते जाते जो इनकी कमेंट्री होती है वो ज़रा मेरे साथ साथ आप भी सुने और इन्जॉय करें इनकी बातें। इसका एक्सीडेंट हुआ है ना मम्मा जी। कंजू। इसकी लाइटें नहीं है। नहीं तुम्हारी ये साइड का मेरे थॉट तो अपनी फरारी ये मेरी जान है मेरे शहजादे। नहीं, हवाई जहाज आएगा भी आगे खड़ा होगा। ये देखें, इसकी स्माइल चेक करें, अच्छा जगह खुश कितना ही है। बस हम अब पहुंचने ही वाले थे, थोड़ा सा दूर रह गया था, 2,000 2000 ईयर्स years लेटर। later. और हम पहुंच गए शॉप पे अपना सामान लेने के लिए। ये जो होल सेल की शॉप्स होती हैं ना, इनका फ़ायदा होता है। चीज़ अब या इन शॉप्स पे ना, मॉल्स पे जाने से बेहतर होता है कि आप आपके नियर बाय में जो भी कोई है ना, जो होल सेल डीलर्स हैं, आप उनसे सामान ले लें। क्योंकि चीज़अप वगैरह पे, इम्तियाज़ मॉल पे उन लोगों को फ़ायदा है जिनके पास गाड़ी है, जिनके पास कोई कन्वेंस अपनी है, कोई बाइक वगैरह कुछ भी। और मुझे यहाँ से, मेरे घर से चेज़ वैल्यू तक, चेज़अप तक का रास्ता जो है तकरीबन काफ़ी ज़्यादा है। रिक्शे वाला जो है ना, ऑटो वाला, वो 500-600 रुपया ले लेता है आराम से। तो वो 500-600 दे के जो मुझे चेज़अप जाना है, तो मैं वही यहाँ से अगर सामान ले लेती हूँ तो वो मुझे बहुत बेनिफिट रहता है। सो इस तरह से मैंने स्लिप बनाई, जल्दी जल्दी अपना सामान लिखा घर में पहले, क्योंकि कुछ मुझे प्राइवेट सामान भी लेना था जो कि मैं बोल नहीं सकती थी। तो वो मैंने सामान इनको लिखवाया, लिखवा के तो ये लड़ाई होगी। अब मैं सामान लिखवा रही हूँ और इनकी लड़ाई होगी। ये मुझे समझ नहीं आती कि लड़के लड़ते क्यों। ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आखिर लड़कों के लड़ने की क्या वजूहत होती हैं, किन बेसिस पे वो आपस में झगड़ा करते हैं और लड़ते ही रहते हैं बस। मतलब यार, आप लोग प्यार से रह ही नहीं सकते हो, ऐसा क्यों होता है? तो ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। बाकी सामान लिखवा रही थी मैं, सामान लिखवाते लिखवाते थक गई, और फिर साथ में ताहा ने भी लिखवाया, अंकल जी ये लेना है, वो लेना है। अब मेन चीज़ ये देखें ज़रा, रोना, आंसू देखें बहारा। कुछ आपको मेरी आवाज़ ठीक नहीं आ रही होगी क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, ख़राब है, तो हो सकता है कि आपको इस वजह से मेरी आवाज़ ठीक ना आ रही हो। तो और ये जो सामान लिखने वाले होते हैं ना, इनकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी होती है कि बंदा सोचता ही रह जाता है। एक डॉक्टर्स की और एक दुकानदारों की हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी होती है, जो समझ में ही नहीं आती आम बंदे की। लेकिन ये जो लड़का था, इसकी हैंड राइटिंग फिर भी बेटर थी काफ़ी पहले से। अब आपने मुझे बताना है कि ये जो यहाँ पे इस रैंक में लगे हुए हैं, इस रैक में जो बिस्किट्स लगे हुए हैं, इसमें कौन कौन से बिस्किट्स हैं। ये भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस रैक में कौन कौन से बिस्किट लगे हुए हैं, तो और हमने कौन कौन से बिस्किट्स लिए। मेरा आप सामान सारा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने कौन कौन से बिस्किट्स लिए थे, तो वो भी आपने बताना है। इस लड़के की मुझे इस लड़के से ये खुशी ये हुई कि इसकी हैंड राइटिंग अच्छी थी और हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। और ये अब मेरा सामान लिखने के बाद मेरा सामान पूरा कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, बहुत ही स्लो मूव्स में। काफ़ी चीज़ें थी इनके पास और बड़ा अच्छा सामान, मतलब शैम्पूज़ वगैरह मैं पहले भी इनके यूज़ कर रही हूँ। हर चीज़ ओरिजिनल होती है, अच्छी चीज़ें होती हैं। और दूसरी बात ये कि रीज़नेबल होती हैं, प्राइस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती। अगर आप आम दुकान से लें तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, और अगर आप इनसे लें तो थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, 15 to 20 रुपीज़ पर प्रोडक्ट। हर एक चीज़ के पीछे 10 से 15 रुपए का फ़र्क होता है, तो इस वजह से मैं प्रेफर करती थी। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह कि ये मेरा सामान उठाते हैं, मैं लिखवा देती हूँ, लिखवा के निकलवा देती हूँ, निकलवाने के बाद ये मेरे सामने पैक करते हैं, पैक करने के बाद मैं इनको पेमेंट करती हूँ और ये सामान घर छोड़ाते हैं। मुझे उठाना नहीं पड़ता। बच्चों के साथ आपको पता है ये बहुत बड़ा इशू होता है। आपके पास कोई कन्वेंस ना हो, अपना कोई व्हीकल ना हो, आप किसी चीज़ पे नहीं जा सकते, और फिर आप सामान ले लेते हैं और लेके आपको उठा के जो लेके आना है ना, ये बहुत ही मुश्किल, कोई इंतहाई मुश्किल काम। मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है। ये एक मैंने लिया है मोर्टीन, क्योंकि मच्छर मच्छर साहब आते जा रहे हैं। टमाटो केचप ली थी लेकिन फिर रिटर्न कर दी। जैम ज़रूर लिया,
टमाटो केचप की लड़ाई हो गई थी कि हमने टमाटो केचप ये वाली नहीं लेनी, गार्लिक सॉस लेनी है, और ऐसे बस कुछ ना कुछ चलता रहता है बच्चों के साथ। आपको पता है फिर बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं उन्होंने, लेकिन मैं लेके इस वजह से भी गई थी कि चलो बच्चे को थोड़ा पता चलता है और ज़रा आउटिंग हो जाती है। मेरे साथ भी उस दिन कोई नहीं था, बाजी भी नहीं थी, मैंने अकेले ही जाना था। तो मैंने कहा अकेले क्या जाना, चलो बच्चे की भी आउटिंग हो जाएगी, क्योंकि हम लोग बाहर नहीं निकलते। मेरे बच्चे गली में जाके तहा ज़ैफ़ा नहीं खेलते, बहुत कम है। और अब ऊपर से हम लोग जब से बाजी थी ऊपर हम लोग मिलके रहते थे, तो वो ज़ाहिर है हमारे लिए जगह थोड़ी कंजक्टिव सी हो गई थी, तो इस वजह से मैं शिफ्ट हो गई नीचे। तो उस वजह से बच्चे थोड़े से अपना अकेले अकेले हो गए। वो ज़ाहिर है इंसान जब इकट्ठा रह रहा होता है, जब अलग होता है, तो थोड़ा बच्चों को फ़ील होता है। खैर सामान लेने के बाद हम निकलते हैं हम सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि घर में कोई सब्ज़ी भी नहीं थी। सब्ज़ी लेने के लिए निकले हम आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि गलियों में बहुत पानी, बारिश का गंदा पानी हर जगह पे खड़ा हुआ है। ओह माय गॉड। ये कुछ ही देर बाद ये देखें जी, मेन रोड पे आ गए हम। ये है सब्ज़ी वाला, इससे मैंने ले ली है सब्ज़ी, और जो कि बहुत एक्सपेंसिव लग रहा था मुझे। आलू प्याज की रेट ही बहुत बता रहे हैं। यह शायद मैंने अब ली है ना, काफ़ी टाइम के बाद ले रही हूँ सब्जियाँ, तो इस वजह से भी हो सकता है। ये देखिए टमाटर भी अच्छे नहीं थे। दो लेडीज़ और आ गई। नहीं बस इसी वजह हरी से मिर्ची दो ही डाल दे, थोड़ी सी टमाटर वैसे ही डाल देता है इंसान। ख़राब ख़राब बस से चार ही? टमाटर थे। इतना शुक्र है धूप नहीं थी, पकड़ो ज़ैफ़ा। धूप होती तो मेरे लिए और भी मुश्किल होता। साथ में ब्लॉगिंग करना, ब्लॉग बनाना, साथ में बच्चों को देखना, ऊपर से धूप को देखना, ये बहुत मुश्किल काम है। मैं भूल गई थी कि ये पैसे भी बाकी देने। और अब हम चलते हैं घर की तरफ। ये देखें मौसम अच्छा था, लेकिन गर्मी पसीना आ रहा था। बादल देखें कैसे घूम रहे हैं छत पे, आसमान पे, सॉरी छत पे। ये देखें ये आड़ू, आड़ू मेरा फेवरेट, आई लव आड़ू। आड़ू गर्मियों में हो सर्दियों में हो, जब भी हो आड़ू मुझे बहुत पसंद है। हमने तो खैर आड़ू ले ही लिए। आड़ू देख के मैं रह नहीं सकती, चाहे थोड़े चाहे ज़्यादा, जितने भी ले सकूँ मैं उस टाइम, मेरे पास जितने भी पैसे हों आड़ू मैंने लाजमी लेने होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा ये छोटा सा ब्लॉग देखने का शुक्रिया। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।